हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 18 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 2 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, न्यूट्रिशन इन एलिमेंट डाइजेशन। देखिए बेटा, यहाँ कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स। देखो फर्स्ट पिक्चर, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है बेटा? क्या हो रहा है? द गोट इज ईटिंग लीव्स। यहाँ जो गोट है वो ईट कर रही है लीव्स को। नेक्स्ट देखिए, इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है बेटा? द लोयन इज ईटिंग मीट। लोयन क्या ईट कर रहा है बेटा? मीट को। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है बेटा? द क्रेन इज ईटिंग फिश। जो क्रेन है वो किसको ईट कर रहा है बेटा? फिश को। तो यहाँ पे हमने इस पिक्चर में देखा है कि हर जो एनिमल है कुछ ना कुछ ईट कर रहा है। जैसे कि गोट लीव्स को कर रही है, जो लॉयन है वो मीट को कर रहा है, और जो क्रेन है वो फिश को ईट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है? वाई डू एनिमल ईट फूड एंड हाउ डू दे गेट देयर फूड। तो देखो क्या कहा गया है कि जो एनिमल्स हैं वो फूड क्यों लेते हैं, क्यों ईट करते हैं फूड्स। एंड नेक्स्ट इज कि उन्हें उनका फूड कहाँ से मिलता है, हाउ डू दे गेट देयर फूड। तो देखिए यहाँ लिखा गया है, एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। हर एक एनिमल चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरह से वो किस पर डिपेंडेड है? प्लांट पर। तो एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका ये, सॉरी सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका ये आ जाएगा कि एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा, ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ देयर बॉडी। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जो यहाँ पे आपके दिए गए ना बेटा स्टार्टिंग में। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट एंड ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। आइए अब हम इसे समझते हैं। वर्कशीट में क्या दिया गया है बेटा? देखिए, एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम द प्लांट आइदर डायरेक्टली बाय द ईटिंग प्लांट एज हर्बीवोरस एंड इनडायरेक्टली बाय द ईटिंग एनिमल दैट ईट प्लांट कार्निवोरस। देखो क्या कहा गया है कि टू टाइप के एनिमल्स होते हैं। फर्स्ट है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्टली क्या करते हैं? प्लांट को ईट करते हैं। ऐसे एनिमल को हम क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। काउज, बफेलोज, बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे आपने जो क्या करते हैं? प्लांट को ईट करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को जो प्लांट को ईट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। एंड नेक्स्ट क्या है? देखो, इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल दैट ईट प्लांट एज कार्निवर्स। सेकंड होते हैं कार्निवर्स। कार्निवर्स हम किन्हें कहते हैं? जो दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं। ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्निवर्स। और जो जिन दूसरे एनिमल को ईट कर रहे हैं ना बेटा, जो दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट पे। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्टली। दोनों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम किस पे डिपेंडेंट है? पूरी तरह से हम प्लांट पे डिपेंडेंट है। जो एनिमल सीधा डायरेक्ट क्या करता है? प्लांट को खाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। उन्हें क्या कहा जाता है? हर्बीवोरस। और सेकंड क्या है? वो ऐसे एनिमल को खाते हैं जो क्या है? जो ये समझो कि वो हर्बीवोरस को खाते हैं, तो उन्हें हम क्या, उनको हम क्या कहते हैं? कार्निवोरस। तो दो टाइप के एनिमल देखे हमने, हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। नेक्स्ट है, सम एनिमल ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। ओमनीवोरस, उसको हम क्या कहते हैं? ओमनीवोरस। तो अभी हमने देखा है बेटा 3 टाइप्स के एनिमल्स हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। हर्बीवोरस वो एनिमल जो प्लांट को ईट करते हैं, कार्निवोरस जो दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं, और ओमनीवोरस ऐसे एनिमल जो प्लांट और जो एनिमल दोनों को ही ईट करते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? ओमनीवोरस। तो तीनों की डेफिनेशन फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज की वर्कशीट का आपका। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड। फूड की क्यों जरूरत है उनको? ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए एंड फंक्शनिंग द बॉडी के फंक्शन जो है वो सही तरीके से चलते रहे, इसीलिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। अब देखो जो न्यूट्रिशन है उसमें कौन कौन से स्टेप आते हैं। फर्स्ट आता है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, की न्यूट्रिएंट कितनी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में। तो फर्स्ट आता है ये कितनी, 3 टाइप आएंगे। देखो इसके अंदर 3 टॉपिक आएंगे इसके अंदर। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, हम फूड को इनटेक करते हैं तो उसका मोड क्या है, किस पथवे से वो आगे जाता है। एंड नेक्स्ट है इसका यूटिलाइजेशन। अब हमने फूड इनटेक कर लिया, खाना हमने खा लिया, उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा बॉडी के अंदर। तो 3 स्टेप आते हैं न्यूट्रिशन के अंदर, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इन द बॉडी। अब हम देखते हैं फर्स्ट है न्यूट्रिएंट। देखो क्या लिखा है? न्यूट्रिएंट component of food, nutrients such as carbohydrate, fat, protein are very important for energy and growth of the body. कार्बोहाइड्रेट एंड फैट से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और प्रोटीन से हमें क्या मिलता है? ग्रोथ मिलता है।
बट दिस कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। बट हमें अगर हमें न्यूट्रिएंट को देखें, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, मतलब इनको डाइजेस्ट करना बहुत ईजी नहीं है। तो क्या ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूज बाय द डायरेक्टली। अब ऐसा नहीं होता कि हमने इनको ईट किया और हमारे स्टमक में जाके डायरेक्टली क्या हो जाता है, ये बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और यूटिलाइज कर लेती है, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए क्या होता है, जब इनको ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है तो इनको क्या करना पड़ता है, बॉडी को इनको जो ब्रेक डाउन करना पड़ता है, इनको तोड़ना पड़ता है। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। अब क्या करेगा, जैसे कि मानो कि ये कार्बोहाइड्रेट की चेन है, अब बॉडी क्या करेगी, जब ये स्टमक के अंदर जाएगा तो बॉडी क्या करेगी, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, तोड़ देगी, इसको ब्रोकन डाउन कर देगी और स्मॉलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगी। जब ये स्मॉलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमारी बॉडी इसका यूटिलाइज कर सकती है। तो ये है इस प्रोसेस को जिसमें क्या किया जाता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को स्मॉल सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। तो देखो क्या लिखा है, द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ अ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अभी समझाया कि क्या होते हैं, जितना भी फूड मटेरियल हम खाते हैं, हम लेते हैं, इनटेक करते हैं, वो सब क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। तो हमारी बॉडी में जाने के बाद, एंटर करने के बाद क्या किया जाता है, अलग अलग एंजाइम उस पर रिएक्शन करते हैं, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर सब्सटेंस में, और उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन होता है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन आंसर। 2 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये हो जाएगा कि तीनों की कार्निवोरस, हर्बीवोरस एंड ओमनिवोरस की आपको डेफिनेशन लिखनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा गया है क्वेश्चन। राइट द नेम ऑफ द 3 एनिमल विच ईट प्लांट्स। अच्छा, 3 एनिमल्स के नाम बताओ जो प्लांट को ईट करते हैं। तो बेटा बताइए, खुद करिए क्वेश्चन आप। बिल्कुल, काव हो जाएगा, सेकंड गोट हो जाएगा, और बताइए बेटा क्या हो जाएगा, रैबिट हो जाएगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, देखो बफेलो हो सकता है ना, और क्या हो सकता है बताइए। तो कितनी भी 3 एनिमल्स को आप चाहे तो ये, चाहे तो कुछ सी और 3 एनिमल्स का यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, डैश एंड फैट आर यूज फॉर एनर्जी। क्या यूज होता है एनर्जी के लिए, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट में क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर यूज फॉर एनर्जी, एंड प्रोटीन आर फॉर डैश ऑफ द बॉडी। प्रोटीन किसके लिए यूज होता है, ग्रोथ के लिए। तो प्रोटीन आर फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड का यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन। डाइजेशन का मीनिंग क्या है बेटा, अभी बहुत अच्छे से समझाया मैंने। The breakdown of the complex component of the food into simpler substance is called digestion. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, Why is digestion needed for animals? क्यों डाइजेशन क्यों नीडेड है एनिमल्स के लिए, क्यों ज़रूरत है डाइजेशन की, क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हम जो ईट करते हैं, हमने जो खाना खाया है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, लेकिन हमारी बॉडी जो यूटिलाइज करेगी वो क्या है, सिंपलर सब्सटेंस को। तो कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में चेंज करना ही क्या है, डाइजेशन है। तो इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा, कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, यहाँ पे ये भी लिख दीजिएगा, आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। आंसर नंबर 4 यहाँ से हो जाएगा बेटा, component of food such as carbohydrate, fat and protein are complex substance. These complex substance cannot be used by the body directly. हम सीधा सीधा इसको यूज नहीं कर सकते, so they are broken down into the simpler substance. So they are broken down into the simpler substance. So the digestion is needed for all animals. ठीक है, यहाँ से so that digestion is needed, so that लिख देंगे, so that डाइजेशन इज नीडेड फॉर ऑल एनिमल्स। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा ये हो जाएगा आपका 4th का आंसर। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।